हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज मैं आपके लिए एडवांस मैथ बाइट्स लेकर आया हूं। यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एडवांस मैथ बाइट्स में क्या करने वाले हैं, हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स यानी एडवांस मैथ के छोटे छोटे टॉपिक को उठाएंगे और उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो भी उसके कंसेप्ट हैं वो सारे कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग का हमने जो टॉपिक उठाया है वो नंबर सिस्टम से उठाया है, यानी एडवांस मैथ का एक टॉपिक है नंबर सिस्टम, उससे हम लोगों ने टॉपिक उठाया है। और वो क्या टॉपिक है, नंबर सिस्टम में हम लोग क्या देखेंगे आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर देखने वाले हैं। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला नंबर क्या है। चलिए, तो सबसे पहला नंबर है नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले जानते हैं कि नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या होता है क्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या होता है कि कोई भी नंबर जिसको हम लोग काउंट करते हैं, चाहे 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे 1 से स्टार्ट किया हमने, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा कि एन से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, एन से, कैपिटल एन से नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर को देखते हैं। अगला नंबर क्या है, अगला नंबर है होल नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या। होल नंबर किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या देखा था, नेचुरल नंबर देखा था। नेचुरल नंबर क्या होता है कि देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा क्या था, नेचुरल नंबर। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, होल नंबर देख रहे हैं। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है कि हम लोगों ने नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट किया था, 1 से स्टार्ट किया था। अगर हम लोग 0 ऐड कर देते हैं यानी 0 से स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 अगर ऐड करता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में सिर्फ 0 हम लोग अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो बताइए क्या हो जाएगी, ये 0 जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है यानी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा होल नंबर। और होल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, होल नंबर को आपको W से डिनोट किया जाता है। ठीक है, W से डिनोट किया जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर में हम लोग देखेंगे बस नंबर को कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है, और एवरी नेचुरल नंबर यानी हर नेचुरल नंबर क्या होता है, हर नेचुरल नंबर क्या होता है, एक होल नंबर होता है, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या है, होल नंबर होता है, लेकिन सारे होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता है। कौन सा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, आपको अभी मैंने बताया 0 जो है ये एक होल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। चलिए ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो नंबर है वो है इवन नंबर। इवन नंबर आप लोगों को पता है कि इवन नंबर यहाँ पे पूर्ण संख्या हो गया, यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं होगा, ये चीज़ हमेशा याद रखिए, इसको कट कर दीजिए, ये होगा सम संख्या। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती आ गया है, तो ये हो जाएगा आपका सम संख्या। सम संख्या, इवन नंबर को क्या बोलते हैं, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर जिसके यूनिट नंबर पे यानी लास्ट जो होता है, हम लोग यूनिट नंबर किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 225 मैंने लिखा, 225 मैंने लिखा, तो जो लास्ट नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट नंबर बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग इवन नंबर पे। तो इवन नंबर क्या होता है कि कोई भी इवन नंबर, कोई भी नंबर जिसके अंत में यानी यूनिट डिजिट प्लेस में अगर 0 2 4 6 और 8 हो, ठीक है, क्या हो, 0 2 4 6 या 8 हो, उसके किसी के भी कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट प्लेस में 0 2 4 6 या फिर 8 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका इवन नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। इवन नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, हमेशा याद रखिए, ये इवन नंबर होता है 2n से डिनोट किया जाता है, 2n। अब n क्या है, n आपका नेचुरल नंबर है। आप देख लीजिए क्या 2n का फॉर्मूला क्या हो गया, मतलब इसको क्यों डिनोट किया जाता है 2n से। देखिए कि 2n यानी n नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लीजिए, मान लीजिए मैंने आप लोग नेचुरल नंबर अभी क्या बताया था, 1 2, कोई भी नंबर जो होता है 0 छोड़ के सारे जितने भी नंबर हैं वो क्या होता है, वो आपके नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग 2n से डिनोट कर रहे हैं तो इसका फायदा क्या है, देखिए कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, मान लीजिए आपके 5 ले लिया मैंने, 5 ले लिया, तो n के जगह पे क्या नेचुरल नंबर बिठाएंगे, यानी 2 इंटू 5 कर देंगे। तो देखिए 2 इंटू 5 इजिकल टू क्या हो गया, 10। और अगर 10, अब देखिए मैंने क्या बताया कि कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट प्लेस पे अगर 0 2 4 6 या फिर 8 हो तो वो क्या होता है,
वो एक इवन नंबर होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 नेचुरल नंबर मैंने 5 लिया था, लेकिन 2 से इंटू होकर ये क्या हो गया 10 हो गया, और 10 के यूनिट डिजिट प्लेस पे कितना है 0, यहाँ पे देखिए 0 है, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये आपका इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो नंबर है वो है क्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, विषम संख्या बोलते हैं। तो विषम संख्या क्या होता है कि कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट प्लेस पे, कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट प्लेस पे अगर क्या हो 1, 3, 5, 7 या फिर 9 हो, 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि देखिए 235 या फिर 244, 227, तो इसमें आप बताइए मुझे कौन सा ऑड नंबर है और कौन इवन नंबर है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या है 5 है, तो देखिए यहाँ पे 5 है, बिल्कुल 5 है, तो 5 है तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका ऑड नंबर हो जाएगा। इसमें देखिए यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या है 4 है, तो 4 मैंने आपको किस में बताया था, 4 आपको मैंने इवन नंबर पे बताया, तो यूनिट डिजिट प्लेस पे 4 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 227, तो 7 लास्ट में क्या यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या है 7 है, तो यहाँ पे देखिए 7 है, बिल्कुल 7 है। ठीक है, तो इसको ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, एक मिनट रुक जाइए, इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं इसको हम लोग 2n प्लस माइनस 1 से। ठीक है, 2n प्लस माइनस 1 से। ठीक है, जैसे n क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है। देखिए मान लीजिए n नेचुरल नंबर तो कोई भी हो सकता है ना, नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है, मैंने मान लीजिए 6 ले लिया, 6 n के जगह पे 6 ले लिया, तो देखिए 2 इंटू n के जगह पे क्या है 6, तो 6 प्लस करें या फिर माइनस करें, एक बार प्लस करके देख लेते हैं, पहले प्लस करके देखते हैं, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुने 6 क्या हो गया 12, 12 प्लस 1 इजकल टू 13, ये आ गया हमारा 13। अब देखिए यूनिट प्लेस पे कितना है, यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 3 है, तो 3 मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी 3 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑड नंबर हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे, ये तो मैंने प्लस वाला देख लिया था, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, ये इसी नंबर को लेते हैं 2 इंटू एन के जगह पे 6 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए 2 गुने 6 इजकल टू 12, 12 माइनस 1 इजकल टू क्या हो जाएगा 11। ठीक है, तो 1 आ गया, यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या है 1 है, तो 1 यहाँ पे मैंने लिखा है, बिल्कुल लिखा है, यूनिट डिजिट प्लेस पे अगर 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा ऑड नंबर हो जाएगा, तो ये हमारा ऑड नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर जो है प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्राइम नंबर को ही समझना सबसे जरूरी है। प्राइम नंबर होता क्या है, तो प्राइम नंबर जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है कि देखिए कि कोई भी नंबर जो जिसका गुणज सिर्फ 2 गुणज हो, यानी 2 मल्टीपल हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। अब वो मल्टीपल क्या क्या होना चाहिए, एक तो सबसे पहला मैंने क्या बोला 2 मल्टीपल हो, 2 मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, 2 मल्टीपल होना चाहिए। अब पहला जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, वो खुद नंबर, यानी वो जो नंबर की बात कर रहे हैं वो माने खुद का पहला नंबर जो होगा वो अपना मतलब सेम नंबर, और दूसरा जो प्राइम नंबर जो दूसरा मल्टीपल होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा, 1 होना चाहिए या फिर वो खुद का होना चाहिए। जैसे कि प्राइम नंबर की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सा प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। उसके बाद कौन सा होता है 3 होता है। अगर हम लोग 4 की बात करें, 4 क्या प्राइम नंबर है, देखिए मैंने क्या बोला कि वो प्राइम नंबर वो होता है जिसका मल्टीपल सिर्फ 2 मल्टीपल होता है, वो या तो खुद का मल्टीपल हो या फिर किसका हो या फिर 1 का मल्टीपल हो। चलिए ये चीज़ मैंने बोला। अब देखिए कि अगर 4 की अगर हम लोग बात करें, देखिए इसका मल्टीपल क्या क्या है, सबसे पहले 1 से ये भाग लगेगा, लग जाएगा, 4 से भाग लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा, क्या ये 2 से भाग लगेगा, बिल्कुल 2 से भी भाग लग जाएगा ये। तो बताइए इसका मल्टीपल कितने हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए, और उसमें से एक मैंने क्या बोला था, ये दोनों अगर होता तो ये क्या होता, प्राइम नंबर होता। अगर हम लोग 2 की बात करें, देखिए 2 मैंने प्राइम नंबर पे लिया है, तो 2 की बात करें तो देखिए 1 से मल्टीपल होगा, 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए उसके बाद 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल 2 से हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा और किसी चीज़ से डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, तो ये हो जाएगा क्या आपका प्राइम नंबर हो गया 2। ठीक है, 3 की बात करें अगर हम लोग 3 की, तो देखिए ये 1 से डिवाइड होगा, बिल्कुल 1 से हो जाएगा, तो एक कंडीशन हमारा फॉलो हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है, सेम से तो बिल्कुल होगा। अगर 2 से डिवाइड होगा क्या, 3 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। ठीक है, 4 से बिल्कुल भी नहीं होगा, और किसी नंबर से नहीं होगा, सिर्फ अपने से होगा और 1 से होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा
प्राइम नंबर। 3 हो गया प्राइम नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या प्राइम नंबर होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है 2, उसके बाद 3 मैंने बता दिया, फिर 4 तो नहीं होता है, 5 होता है। 5 देखिए 5 1 से डिवाइड होता है और किससे होता है 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 5 खुद से डिवाइड होता है, ठीक है, तो 5 भी होगा। उसके बाद बताइए 6 डिवाइड होता, 6 होगा क्या प्राइम नंबर, 6 प्राइम नंबर होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले 1 से डिवाइड होगा बिल्कुल हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा बिल्कुल 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। मैंने क्या बताया था 1 से डिवाइड होना चाहिए या फिर सिर्फ खुद से यानी 6 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है यानी, और फिर 6 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो ये इतना सारा होगा, तो क्या हो गया 6 प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 7 देखते हैं आगे। चलिए तो 7 क्या 7 प्राइम नंबर होगा, 7 प्राइम नंबर होगा। देखते हैं क्या 1 से डिवाइड होता है, ये बिल्कुल होता है, यानी एक कंडीशन फॉलो हो गया। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कोई भी नंबर जो है वो सारे नंबर 1 से डिवाइड होते हैं, सारे नंबर जितने भी होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा 7 नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 7 से होगा, 6 से होगा नहीं, 7 से होगा बिल्कुल हो जाएगा, यानी ये खुद से हो रहा है और 1 से हो रहा है, तो ये 7 क्या हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर 8 की बात करें तो 8 देखिए 2 से 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है और खुद से होता है, तो मैंने सिर्फ 2 बोला था, नहीं होगा 8। 9 क्या प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 से डिवाइड भी होता है ये, तो 3 से भी डिवाइड होगा तो नहीं होगा। आगे चलते हैं, फिर 11 आ जाता है प्राइम नंबर, उसके बाद 13, फिर 17 और फिर 19, ऐसे करते करते डॉट 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 चलते रहता है ये प्राइम नंबर। अब बात आती है कि टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि टोटल प्राइम नंबर इन्फिनिटी होते हैं, बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। चलिए बस एक अंदाजा आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा प्राइम नंबर के ऊपर, तो कैसा पूछा जाएगा मैं आपको बता देता हूं। प्राइम नंबर के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि देखिए कि आपको ये चीज मैं फैक्ट बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि 1 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, कितने प्राइम नंबर है आपको याद रखना है, 25 प्राइम नंबर होते हैं, सॉरी 15 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 से अगर हम लोग 100 की बात करें, 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो आपको याद रखना है 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, 25 प्राइम नंबर है। और मैं आपको बता दूं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, या फिर ये भी बोला जा सकता है कि 50 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो बताइए। 1 से लेकर 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर हो गया, 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर हो गया, तो बताइए 50 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होगा, 10 प्राइम नंबर होगा, ठीक है। ये हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन ऐसी संख्या है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो बताइए सिर्फ एक ही संख्या है, वो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर है, तो वो है 2। याद रखिएगा, सबसे छोटी प्राइम नंबर भी पूछा जाए आपसे कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है, तो वो 2 होती है, और एकलौता इवन नंबर है जो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। एकलौता प्राइम नंबर होता है जो इवन नंबर होता है, ठीक है। चलिए तो ये होगी प्राइम नंबर, ठीक है। आगे बढ़ता है, क्या है टेस्टिंग ऑफ प्राइम नंबर्स, टेस्टिंग ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर को हम लोग अभाज्य संख्या की परीक्षण, तो आपको अगर पूछा जाएगा कि मतलब अभाज्य संख्या होता क्या है, ठीक है, कैसे हम लोग पता करेंगे कि अभाज्य संख्या कौन सा है कौन सा नहीं है, तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा आप, क्या 6n ± 1, ये फॉर्मूला है ये, ठीक है, प्राइम नंबर का। तो n क्या है, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, याद रखिएगा, n इजकल टू क्या है, n इजकल टू नेचुरल नंबर, ठीक है। n क्या है, नेचुरल नंबर। अब देखिए कि 6n, अगर हम लोग n के जगह पे 1 बिठाते हैं, 6n यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, n के जगह पे 1 बिठाते हैं, तो 6 × 1 प्लस, एक बार करते हैं 1, ये क्या हो जाएगा, और दूसरा क्या करेंगे 6 × 1 - 1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो 6 + 1 = 6, 6 + 1 = क्या हो जाएगा 7, 6 × 1 + 1 = 7। ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो है, ये देखिए यहाँ पे कि 6 × 1 - 1, 6 × 1 = 6 - 1 = 5, तो ये भी क्या है
ये एक प्राइम नंबर है। तो ये दोनों क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। लेकिन आगे जब हम लोग बढ़ेंगे ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको नहीं लगने लगेगा। तो क्या उसका क्या रीजन है, मैं अब आगे बढ़ाऊंगा। जैसे मान लीजिए अगर 2 कर देता हूं मैं, n के जगह पे 2 रखता हूं, ठीक है, 2 रखता हूं जगह 6 इंटू एन के जगह पे 2 रखा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 13 हो गया। तो 6 इंटू 2 इजकल टू 12, 12 प्लस 1 इजकल टू 13। तो 13 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर है। अगर हम लोग 6 इंटू 2, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है, मैं अगर माइनस कर दूँ -1, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11। ये भी क्या हो गया, ये दोनों भी प्राइम नंबर हो गया। लेकिन आगे और बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग चलते हैं कि 6 के जगह पे n के जगह पे 6 रखते हैं, देखिए कैसे कि n के जगह पे अगर हम लोग 6 रखते हैं, यानी 6 इंटू 6, एक बार प्लस करते हैं 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 6 इंटू 6 36 प्लस 1 37। ये क्या है, 37 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर है, याद रखिएगा। लेकिन अगर हम लोग माइनस करें यहाँ पे, तो 6 इंटू 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, देखिए 6 इंटू 6 इजकल टू 36 माइनस 1 इजकल टू 35। यहाँ पे क्या आ गया मेरा 35। तो आप मुझे बताइए क्या 35 प्राइम नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 35 देखिए आपका 5 से भी मल्टीपल है, सबसे पहले 1 से है, 5 से है, उसके बाद और किससे है, 7 से भी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे मार खा जाता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें, मार नहीं खाता यहाँ पे, हमेशा याद रखें ये फॉर्मूला काम करता है। लेकिन वो 5 जितने भी आए, कोई भी नंबर आपके आए, लेकिन वो ये जो है ना 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, वो प्राइम नंबर होगा। बस सारे नंबर रहेंगे, सिर्फ 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, सिर्फ 5 को। यहाँ पे बोलेगा सर तो फिर यहाँ पे फिर प्राइम नंबर क्यों है, सिर्फ 5 एक अपवाद है, याद रखिए 5 एक अपवाद है, ठीक है। बाकी सारा कोई भी प्राइम नंबर अगर आपको इस फॉर्मूला में आता है प्लस माइनस करने के बाद, वो सारे प्राइम नंबर होंगे। बस एक शर्त पे, बस वो नंबर क्या होना चाहिए, 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। हर बार मुझे डस्टर का याद आ जाता है कि डस्टर यहाँ पे बोर्ड पे ले रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आती, ठीक है। चलो देखते हैं ये फॉर्मूला। और अगर हम लोग n के जगह पे 9 रख देते हैं, तो देखो 6 इंटू 9 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 6 इंटू 9 9 छके 54 यानी 54 प्लस 1 ये हो जाएगा 55। तो 55 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है। तो 5 का मल्टीपल होगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, याद रखिएगा हमेशा। इस फॉर्मूला में आएगा जो भी नंबर आएगा वो 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। और 5 का मल्टीपल आपको कैसे पता करना है कि 5 का मल्टीपल क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हमेशा याद रखिएगा 5 का मल्टीपल वही होता है जो जिसके यूनिट डिजिट पे या तो 0 हो या फिर 5 हो, ठीक है। अगर 0 और 5 हो तो वो 5 का मल्टीपल होता है, अगर 0 और 5 नहीं हो तो वो 5 का मल्टीपल नहीं होता है। तो यूनिट डिजिट पे यही देखना है आपको कि यूनिट डिजिट पे या तो 5 हो या फिर 0 हो। अगर 0 और 5 हो तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर 0 और 5 नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है को प्राइम नंबर, ठीक है। आगे क्या है, को प्राइम नंबर। आगे क्या है, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, सअभाज्य संख्या। देखिए सअभाज्य संख्या जो होती है वो क्या, उसको हमेशा पेयर में लिया जाता है। को प्राइम यानी को प्राइम क्या मतलब, सअभाज्य संख्या यानी हमेशा साथ में रहते हैं। दो या दो से अधिक संख्या को हम लोग कंपेयर करके देखते हैं, अगर उसके कॉमन मल्टीपल नहीं होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सअभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आपको दो नंबर मैंने लिया 2 और 5, ठीक है। ये देखिए इसके जो 2 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल वो क्या है, दोनों अलग है, डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है। तो अगर दोनों के मल्टीपल अलग होंगे तो ये आपस में क्या होता है, को प्राइम होता है, आपस में क्या होता है, को प्राइम होता है। अगर हम लोग यहीं पे 2 और 6 ले लेते हैं, 2 और 6 ले लेते हैं, तो क्या ये को प्राइम होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल सेम है। कैसे कि 2 का मल्टीपल क्या होता है, 1 इंटू 2, 2 है ना, यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 2, 6 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, तो यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों का कॉमन मल्टीपल हो गया एक। तो कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए, कॉमन मल्टीपल होगा तो वो सहभाज्य संख्या नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें कि 3 और 7 की, तो बताइए ये क्या होगा, ये को प्राइम होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अगर हम लोग 2 और 9 की बात करें, 2 और 9 की, तो 2 और 9 की बताइए क्या को प्राइम नंबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये इसका जो मल्टीपल है वो कॉमन मल्टीपल नहीं है। अगर कॉमन मल्टीपल नहीं होगा तो वो सहभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो नंबर है वो है कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर
मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्राइम नंबर बताया। कंपोजिट नंबर क्या होता है चलिए देखते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्राइम नंबर बताया। प्राइम नंबर क्या होता है कि कोई भी संख्या, जैसे मैंने आपको बताया 2, क्या क्या प्राइम नंबर मैंने बताया 2 3 5, उसके बाद आपका 7 11 13 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें मैंने प्राइम नंबर में आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 2 से या 2 से अधिक मल्टीपल जो जिसके होते हैं वो क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, अगर यानी सिर्फ 2 ही मल्टीपल हो तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। 2 से अधिक मल्टीपल हो तो उसको प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं। और वो मल्टीपल कौन कौन से होने चाहिए, एक होने चाहिए या फिर वो नंबर खुद। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो सारे नेचुरल नंबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले नेचुरल नंबर ही बताया 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो वो कंपोजिट नंबर क्या होता है कि वो सारे नेचुरल नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। वो सारे नेचुरल नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, जो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो बताइए क्या एक प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। क्या 2 कंपोजिट नंबर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 3 क्या कंपोजिट नंबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो प्राइम नंबर है। 5 क्या कंपोजिट नंबर होगा, या फिर 4, इसके बाद क्या, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 क्या कंपोजिट नंबर होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद 5 की बात आती है, तो 5 क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, नहीं प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो प्राइम नंबर है। ठीक है, 6, तो 6 क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। 7 क्या होगा, 7 नहीं होगा, प्राइम नंबर है। 8 बिल्कुल होगा। 9 क्या होगा, कंपोजिट नंबर। उसके बाद देखिए 10 बिल्कुल कंपोजिट नंबर। 11 नहीं होगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है। कोई भी प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर वो होता है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे कंपोजिट नंबर होते हैं, बस वो प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए। प्राइम नंबर को अगर उसमें हटा देते हैं, नेचुरल नंबर में अगर प्राइम नंबर को हटा देते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगले एडवांस मैथ्स के बाइट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अभिपीडिया के साथ बने रहिए। थैंक यू।